गांव की गलियों में एक बूढ़ी औरत अकेली और लाचार घूमती थी। उसकी आंखों में अनकही पीड़ा और मन में अकेलेपन का दर्द था। गांव के लोग उसे अनाथ कहकर पुकारते थे। हालांकि उसका असली नाम सुगना देवी था। वह एक समय संपन्न परिवार का हिस्सा थी, लेकिन अब उसे सहारे की जरूरत थी। सुगना देवी का परिवार कभी गांव का सबसे प्रतिष्ठित परिवार हुआ करता था। उनके पति रामलाल एक जमींदार थे और उनकी संपत्ति पूरे इलाके में मशहूर थी। सुगना और रामलाल के दो बेटे थे, मोहन और सोहन। दोनों बेटे बचपन में बहुत प्यारे और संस्कारी थे। सुगना और रामलाल ने उन्हें अच्छी शिक्षा दी और हमेशा परिवार के मूल्यों को महत्व दिया। समय बदला, बच्चे बड़े हुए और शादी के बाद उनकी सोच भी बदल गई। मोहन और सोहन ने अपने अपने परिवार के बारे में सोचना शुरू कर दिया। बड़े बेटे मोहन की पत्नी का स्वभाव घमंडी था और वह हमेशा अपने सास ससुर से झगड़ा करती रहती थी। छोटे बेटे सोहन की पत्नी हालांकि शांत स्वभाव की थी, लेकिन वह भी अपने पति को अलग रहने के लिए उकसाने लगी। धीरे धीरे घर में कलह बढ़ने लगी। रामलाल इस तनाव को सहन नहीं कर सके और बीमार पड़ गए। उनकी मृत्यु के बाद सुगना देवी पूरी तरह अकेली हो गईं। रामलाल की मौत के बाद मोहन और सोहन ने घर और संपत्ति का बंटवारा कर लिया। उन्होंने सुगना देवी को ये कहते हुए अलग कर दिया कि वह जिस बेटे के घर रहना चाहें, रह सकती हैं। ये सुनकर सुगना देवी टूट गईं। उन्होंने सोचा कि उनके बेटों ने उनकी ममता और बलिदान को इतनी जल्दी भुला दिया। बेटों के घर रहने का प्रयास करने पर उन्हें अपमान और तिरस्कार झेलना पड़ा। मोहन की पत्नी उन्हें काम करने के लिए कहती, जबकि सोहन की पत्नी उनकी जरूरतों को नजरअंदाज करती। अंततः सुगना ने फैसला किया कि वह अपने आत्मसम्मान के साथ अकेले रहेंगी। गांव के लोग सुगना देवी को देखकर केवल बातें बनाते थे। कोई उनकी मदद करने के बजाय उनके हालात पर चर्चा करता। कुछ दयालु लोग उन्हें खाना या पानी दे देते, लेकिन अधिकतर लोग उन्हें नजरअंदाज करते। एक दिन सुगना देवी गांव के चौपाल पर बैठी थीं। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। अचानक एक बच्चा गिर पड़ा और उसके घुटने से खून बहने लगा। सुगना देवी तुरंत उठी और अपने दुपट्टे से उसका घाव साफ किया। ये देखकर बच्चे की मां ने धन्यवाद दिया और उनसे पूछा, आप अकेली क्यों हैं? आपके बच्चे कहाँ हैं? सुगना ने भारी दिल से अपनी कहानी बताई। ये सुनकर महिला ने कहा, आपको ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। ये गांव आपका परिवार है। इस घटना के बाद गांव के सरपंच को सुगना देवी की हालत के बारे में पता चला। उन्होंने पंचायत में यह मामला उठाया। पंचायत ने मोहन और सोहन को बुलाया और उन्हें उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई। हालांकि दोनों बेटों ने अपने कर्तव्यों को मानने से इनकार कर दिया। पंचायत ने निर्णय लिया कि गांव के लोग मिलकर सुगना देवी की देखभाल करेंगे। उन्होंने उनके रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और नियमित रूप से उन्हें खाना और दूसरी जरूरतें मुहैया कराईं। सुगना देवी ने भी गांव के बच्चों को अपनी ममता देना शुरू किया। वह उन्हें कहानियां सुनाती, उनकी पढ़ाई में मदद करती और उन्हें जीवन के मूल्य सिखाती। धीरे धीरे बच्चे उनसे बहुत लगाव रखने लगे। एक दिन मोहन और सोहन को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी मां के साथ कितना गलत किया है। उन्होंने सोचा कि जिस मां ने उन्हें जीवन दिया, उसकी उपेक्षा करना उनके लिए सबसे बड़ा पाप है। दोनों ने पंचायत से माफी मांगी और अपनी मां को वापस अपने घर लाने की अनुमति मांगी। जब मोहन और सोहन मां के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी मां से क्षमा मांगी। लेकिन सुगना देवी ने कहा, मैंने अब अपना नया परिवार पा लिया है। ये गांव ही मेरा परिवार है। हालांकि उन्होंने अपने बेटों को माफ कर दिया और उनसे वादा लिया कि वे भविष्य में कभी अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करेंगे। ये कहानी सिखाती है कि माता पिता के त्याग और ममता का कोई मूल्य नहीं होता। हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए और उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। परिवार का असली अर्थ साथ रहना और एक दूसरे का सम्मान करना है। इस तरह सुगना देवी का जीवन भले ही अकेलेपन से शुरू हुआ हो, लेकिन अंत में उन्हें पूरा गांव उनका परिवार मिल गया। उनकी कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई और लोगों ने परिवार के महत्व को समझा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।